जब किसी इंसान के दिल में ऐसा आकर्षण जन्म ले ले जो सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं को चुनौती देने लगे, तो बंद दरवाजों के पीछे एक अजीब सा जुनून पनपने लगता है, जहां एक बेपरवाह लड़का अपनी ही बहन के प्रति ऐसी भावनाएं पाल बैठता है जो रिश्तों की हर सीमा को लांघने पर मजबूर कर देती हैं। और जब एक रात सालों से छुपा हुआ कड़वा सच सामने आता है, तो उनके बीच की सारी दूरियां हमेशा हमेशा के लिए मिट जाती हैं। कहानी की शुरुआत डायरेक्ट नाम के एक मनमौजी और बेपरवाह युवक से होती है, जो तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन में चेकिंग स्टाफ की नजरों से बचकर भाग रहा होता है और बिना टिकट पकड़े जाने के डर से वह एक जबरदस्त जोखिम उठाते हुए चलती ट्रेन से नीचे छलांग लगा देता है। उसकी इस खतरनाक हरकत को पास ही अपनी गाड़ियों के साथ रुकी माया नाम की एक लड़की अचंभित होकर देख लेती है, जो हाल ही में अपने परिवार के साथ इस शहर में आकर बसी थी और पहली ही नजर में डायरेक्ट के बेफिक्र अंदाजा तथा उसकी आंखों में झांकते अजीब से खिंचाव की ओर गहराई से आकर्षित हो जाती है, यहाँ तक कि वह उसे लगातार निहारती रहती है। और हालांकि डायरेक्ट इस बात को भांप लेता है, पर उस वक्त बिना कोई प्रतिक्रिया दिए चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाता है। डायरेक्ट एक स्थानीय आइसक्रीम पार्लर से अपनी पसंद की आइसक्रीम लेता है और सीधे अपनी बड़ी बहन शार्ले के घर पहुंचता है, जहां अचानक उसे अपने दरवाजे पर खड़ा पाकर शार्ले पूरी तरह दंग रह जाती है, क्योंकि डायरेक्ट ने अपने आने की कोई पूर्व सूचना नहीं दी थी और शार्ले उस समय अपने नए साथी पीटर के साथ एक खास शाम बिताने बाहर जाने की तैयारी कर रही थी। बहन के मुंह से उसके नए बॉयफ्रेंड का जिक्र सुनते ही डायरेक्ट के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं और उसके भीतर एक ईर्ष्या जाग उठती है, क्योंकि वह बचपन से ही शार्ले को सिर्फ एक बहन के रूप में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे खास औरत के तौर पर देखता आया था और उसके प्रति एक गहरा लगाव व रूमानी झुकाव रखता था। उस रात जब शार्ले अपने साथी के साथ घर लौटती है, तो डायरेक्ट को मजबूरी में बाहर लिविंग रूम के सोफे पर रात गुजारनी पड़ती है, जबकि बंद कमरे के भीतर से आती हल्की सरसराहटें और शार्ले का पीटर के साथ होना बाहर पड़े डायरेक्ट के सीने में आंच की तरह धधकता रहता है और उसे पूरी रात एक पल के लिए भी नींद नहीं आती। अगली सुबह जब पीटर औपचारिक बातचीत के लिए सोफे के पास आता है, तो पीटर से डायरेक्ट का व्यवहार बेहद रूखा और चिड़चिड़ा होता है और पीटर के जाते ही शार्ले अपने भाई पर भड़क उठती है तथा सख्त लहजे में समझाती है कि उसका इस तरह बिन बुलाए आ जाना उसकी निजी जिंदगी में दखलंदाजी है और वह पीटर के साथ अपने रिश्ते को लेकर बेहद गंभीर है, यहाँ तक कि जल्द ही दोनों शादी के बंधन में भी बंध सकते हैं। अपने स्कूल के दिनों के दौरान डायरेक्ट की राहें एक बार फिर माया से टकराती हैं, जहाँ माया बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दोस्तों को दूर खड़े डायरेक्ट की तरफ इशारा करके बड़े गर्व से कहती है कि यही वह लड़का है जिससे वह अपने सुनहरे भविष्य के सपने बुनना चाहती है। हालांकि माया की अपनी निजी दुनिया में भी सब कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि उसके पिता के एक ढलती उम्र के अमीर दोस्त की गलत इरादों वाली नजरें उस पर टिकी हुई थी। पर इससे पहले कि वह व्यक्ति कोई अनुचित हरकत करता, अचानक कुछ बेकाबू उपद्रवियों के हमले के कारण वहां भगदड़ मच जाती है और मामला वहीं टल जाता है। उधर घर के भीतर तनाव तब और गहरा जाता है जब डायरेक्ट अपने कमरे के एक गुप्त छेद से अंदर झांक कर पीटर का रखा सारा सामान देखता है और लंच के दौरान शार्ले से सवाल करता है, जिस पर शार्ले वादा करती है कि वह आज ही पीटर को अपना सामान हटाने को कह देगी। और उसी रात पीटर अपना सारा सामान समेट कर चला जाता है, जिससे आखिरकार डायरेक्ट को वह कमरा मिल जाता है। लेकिन इसके तुरंत बाद दोस्तों के साथ खेलते वक्त डायरेक्ट के सामने एक चौंकाने वाला सच आता है कि पीटर पहले से शादीशुदा था और 2 बच्चों का पिता भी है, जिसे सुनते ही डायरेक्ट तुरंत भागकर यह खबर अपनी बहन को देता है। पर शार्ले का जवाब उसे और दुखी कर देता है, क्योंकि शार्ले यह बात पहले से जानती थी और इस बात से चिढ़कर वह डायरेक्ट पर ही उल्टा बरस पड़ती है कि वह उसकी जासूसी क्यों कर रहा है। यहाँ तक कि शार्ले को यह भी एहसास हो जाता है कि डायरेक्ट उसके कपड़ों और निजी सामान के प्रति एक असामान्य लगाव रखता है, जिससे आहत होकर वह डायरेक्ट को तुरंत घर छोड़कर चले जाने का अल्टीमेटम दे देती है। ठीक उसी मोड़ पर बिजली विभाग का एक कर्मचारी आकर 3 महीने के बकाए बिजली बिल का लंबा चौड़ा थमा देता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि शार्ले की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय हो चुकी है। जब डायरेक्ट मजबूरी में अपना सामान बांधने लगता है, तो शार्ले को अतीत का वह दौर याद आ जाता है जब उसने पहले भी डायरेक्ट को निकाला था और उसे रातों को सड़कों पर भटकना पड़ा था, जिससे पिघल कर वह डायरेक्ट को रोक लेती है और भावुक होकर डायरेक्ट उसके गले लगकर रो पड़ता है। अपनी आर्थिक तंगी से राहत पाने के लिए डायरेक्ट एक कंपनी में पार्ट टाइम काम ढूंढता है, जहां उसकी मुलाकात फिर से माया से होती है, जो डायरेक्ट के थके चेहरे और उसकी मजबूरी को भांपकर उसकी मदद का बीड़ा उठाती है और दोनों मिलकर एक महंगी कारपेट चुराकर उसे बेचते हैं। पर जब बिल की पूरी रकम जमा नहीं हो पाती, तो माया खुद आगे बढ़कर अपने पिता के दोस्तों के तानों और अपनी डॉक्टर बनने की ख्वाहिशों के मजाक उड़ाए जाने के बावजूद चुपचाप अपने घर की तिजोरी से पैसे चुराकर डायरेक्ट के हाथ में थमा देती है। बिजली का कनेक्शन बहाल होते ही डायरेक्ट खुशी से झूम उठता है और उसे लगता है कि अब आर्थिक चिंता खत्म होने से शार्ले का दिल उसके लिए पिघल जाएगा और उनके बीच की दूरियां खत्म हो जाएंगी। वह ऊपरी मंजिल पर बाथटब में नहा रही शार्ले के पास जाकर आइसक्रीम शेयर करता है और माहौल में एक अजीब सी नजदीकी घुलने लगती है। पर तभी नीचे की डोरबेल बजती है, जहां माया अपने पिता से जुड़ी अपनी परेशानियां साझा करने आई थी, लेकिन डायरेक्ट उसे टालते हुए कल बात करने का कहकर वापस लौटा देता है। घर के भीतर पहुंचकर जब डायरेक्ट अपनी भावनाएं उसके सामने रखने की कोशिश करता है, तो शार्ले सामाजिक मर्यादा का वास्ता देकर उसे दूर धकेल देती है और गुस्से में चली जाती
जाती है। पर रात भर अपने ही मन के द्वंद्व और इस अनचाहे खिंचाव से जूझने के बाद जब शार्ले उसके पास आती है तो डायरेक अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोलता है कि वे दोनों सगे भाई बहन हैं ही नहीं, क्योंकि वे अलग अलग पिताओं की संतान हैं। और इस सच के सामने आते ही सामाजिक और कानूनी बंदिशों की दीवारें ढह जाती हैं तथा दोनों अपनी बरसों से दबाई हुई भावनाओं के बहाव में बह जाते हैं और उनके रिश्ते की सीमाएं पूरी तरह बदल जाती हैं। इस खूबसूरत एहसास के खुमार में डूबा डायरेक जब अगले दिन बाहर निकलता है तो पीटर को शार्ले के लिए एक कीमती ड्रेस खरीदते देख समझ जाता है कि वह वापस लौटने वाला है। इसलिए वह फुर्ती से घर पहुंचकर बाहर की डोरबेल का कनेक्शन ही काट देता है ताकि पीटर की मौजूदगी का एहसास शार्ले को न हो सके और पीटर को निराश होकर लौटना पड़े। पर जब डायरेक जश्न मनाने के लिए सिनेमा की 2 टिकटें लेकर घर लौटता है तो वहाँ पीटर को शार्ले के साथ साथ बैठे देखकर उसका दिल कांच की तरह टूट जाता है, क्योंकि शार्ले ने ही उसे फोन करके वापस बुलाया था। जिससे उग्र होकर डायरेक अपनी बहन को भला बुरा कहता हुआ घर से निकल जाता है। कहानी का अगला मोड़ एक भव्य पार्टी में आता है जहाँ पीटर अपने प्रमोशन को पक्का करने के लिए अपनी प्रेमिका शार्ले को अपने बॉस के करीब जाने देता है। और जब बॉस की गलत नीयत और अनुचित व्यवहार करने से परेशान होकर शार्ले पीटर से शिकायत करती है तो पीटर अपने फायदे के लिए उसे अपने बॉस के सामने समझौता करने का दबाव डालता है। इस गहरी जिल्लत से तिलमिलाई शार्ले पीटर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है और रोती हुई घर लौटकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है, जबकि दूर खड़ा डायरेक यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। इसी दौरान दूसरी तरफ अपनी मोहब्बत में लगातार उपेक्षित हुई माया की शादी उसके पिता द्वारा तय किए गए एक अधेड़ अमीर से कराई जा रही होती है, जहां जश्न के बीच माया की आंखें उदास थीं और तभी वहां आए कुछ गुंडों द्वारा मचाए गए कत्लेआम और तबाही के बीच भगदड़ मच जाती है। माया भागकर आखिरी बार डायरेक से मिलती है और अपनी जिंदगी की बर्बादी के लिए उसकी बेरुखी को जिम्मेदार ठहराते हुए अश्रुपूरित आंखों से अपनी आखिरी मुलाकात करके हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाती है। अंत में जब डायरेक अपने खाली घर में कदम रखता है तो देखता है कि शार्ले ने उसका सारा सामान पहले से ही पैक करके दरवाजे पर रखा हुआ है। वे दोनों हमेशा के लिए जुदा होने से पहले आखिरी बार सोफे पर एक साथ बैठकर शांत भाव से आइसक्रीम खाते हैं और इसी के साथ यह उलझे हुए रिश्ते की दास्तान यहाँ समाप्त हो जाती है।